वैसे तो लाइक करना ज़रूरी नहीं है, पर आपके लाइक से हमें ऐसी और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। इस फिल्म में हमें कई साल पहले का समय दिखाया गया है। हम फ्रेंड नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। वो मौसम फोरकास्टर था। सरकार एक द्वीप के मौसम के बारे में जानना चाहती थी। वो फ्रेंड को इसलिए चुनती है ताकि उसे वहाँ भेजकर पूरे साल के मौसम का पता लगाया जा सके। तो फ्रेंड को एक जहाज़ द्वारा वहाँ भेजा जाता है। फ्रेंड को यहाँ सरकार को मौसम की स्थिति के बारे में बताना था। उनका घर तैयार हो चुका है, जहाँ उन्हें पूरे 1 साल तक रहना था। उसे वहाँ एक लाइट हाउस दिखाई देता है। जहाज़ का कैप्टन और फ्रेंड लाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं। उन्हें इसके अंदर एक आदमी मिलता है। वो लाइट हाउस में रहता था। उसका नाम ग्रूनर था। शिप कैप्टन ने उससे पिछले मौसम फोरकास्टर के बारे में पूछा। वो कहता है कि हमें उसे अपने साथ वापस ले जाना होगा। ग्रूनर का कहना है कि उसे कोई बीमारी हो गई और वो मारा गया। कैप्टन ने उससे उसके शव के बारे में पूछा। वो उसे बताता है कि वो बीमार होकर बाहर गया था और फिर कभी वापस ही नहीं आया। हो सकता है वो डूब गया हो। फिर कैप्टन चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी बंदूक फ्रेंड को देता है और कहता है कि ये खतरनाक द्वीप है, इसलिए अपना ख्याल रखना। अब हम देखते हैं कि फ्रेंड वहाँ अपने घर के अंदर आता है। वहाँ उसे पिछले मौसम फोरकास्टर की डायरी मिलती है। उस डायरी में लाइट हाउस और कुछ अजीब जीवों की स्केच भी शामिल था। फ्रेंड ने सोचा कि क्योंकि वो अकेले रहता था, इसलिए उसने ऐसा रेखाचित्र बनाए होंगे। खैर, वो सो जाता है और अगली सुबह काम पर जाता है। अब एक रात फ्रेंड बैठा था। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे दरवाजे पर कोई है। जब वो दरवाजे के पास जाता है तो देखता है कि कोई दरवाजे के नीचे हाथ रख रहा है। ये किसी अजीब जानवर का हाथ जैसा लग रहा था। ये देखकर फ्रेंड बहुत डर जाता है और बेसमेंट में चला जाता है। वो पूरी रात वहीं रहता है। जब वो सुबह उठकर घर से बाहर जाता है तो उसे अजीब पैरों के निशान मिलते हैं। वो पैरों के निशान उसके घर से बाहर समुद्र की ओर जा रहे थे। जब फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आता तो वो ग्रूनर से मिलने लाइट हाउस जाता है, लेकिन वो उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता और उससे कहता है कि तुम्हें उनके साथ ही वापस चले जाना चाहिए था। फ्रेंड को पता था कि जो प्राणी कल रात उसके घर आए थे वो आज भी उसे ढूंढने आएंगे, इसलिए वो अपने घर के चारों ओर लकड़ी की बाउंड्री बना देता है और तैयार हो जाता है। जब वो घर के अंदर आता है तो उसे घर में कई गोलियां और एक राइफल मिलती है। इससे उसे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। जैसे ही रात होती है वो जीव फिर से प्रकट होते हैं और फ्रेंड उन पर गोलीबारी शुरू कर देता है। जीव इतने सारे थे कि फ्रेंड ने अपने घर के आसपास की लकड़ियों में आग लगा दी ताकि वे उस पर हमला न कर सकें, लेकिन इसके साथ ही उसके घर में भी आग लग गई। फ्रेंड को डर लगता है कि कहीं वो भी घर के साथ न जल जाए, तो वो अपने घर के बाहर आ जाता है। वो देखता है कि सभी प्राणी आग के कारण दूर जा रहे हैं। वो एक पत्थर के पास बैठता है और अपने जलते हुए घर को देखता है। सुबह उसने देखा कि ग्रूनर पानी भरने के लिए बाहर आया है। फ्रेंड के पास एक जीव आती है और वो सोचता है कि ये मुझ पर हमला करने वाली है। वो उस पर अपनी बंदूक तान लेता है, लेकिन ग्रूनर उसे इसे छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर वो उस जीव को बुलाता है और वो उसके पास चले जाती है। वो फ्रेंड को अपने साथ लाइट हाउस में रहने का ऑफर करता है क्योंकि ग्रूनर के पास भोजन सहित आवश्यक वस्तुएं थी। वो जीव भी उनके साथ थी। ग्रूनर ने उसे बताया कि इस जीव ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसे ट्रेन किया और अब ये मेरे पालतू जानवर की तरह है। ये मेरी पालतू जानवर की तरह मेरी साथ रहती है और मेरी बात मानती है। फ्रेंड ने ग्रूनर से कहा कि तुम चाहते तो मेरे जहाज़ के साथ वापस जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि ये तो तुम्हें पहले से ही पता था। ग्रूनर का कहना है कि मैं इस दुनिया में नहीं जाना चाहता। ये मेरी दुनिया है। मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं अपने इच्छा अनुसार रह सकता हूँ और खाना खा सकता हूँ। मुझे यहाँ रहना पसंद है। फ्रेंड कहता है ठीक है, तुम यहीं रहो, लेकिन जैसे ही नया जहाज़ यहाँ आएगा मैं उनसे मुझे भी अपने साथ ले जाने के लिए कहूँगा। ग्रूनर ने उससे कहा कि यहाँ कोई भी जहाज़ नहीं आएगा। भूले भटके ही कोई जहाज़ यहाँ आता है और तुम्हारा जहाज़ भी उन्हीं में से एक था। वो अब 1 साल बाद ही आएगा। ग्रूनर ने उससे चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि ये जीव दिन में नहीं बल्कि केवल रात में ही हमला करते हैं। तुम्हें बस रात में अपना ख्याल रखना होगा।
मैं भी यही करता हूँ। अब ग्रूनर उस जीव को छत पर छोड़ आता है। वो जीव रोने लगती है। ये सुनकर उसके साथी वहाँ आ जाते हैं। वो लाइट हाउस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ग्रूनर ने उन्हें शूट करना शुरू कर दिया। वो फ्रेंड से भी गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर ग्रूनर पूरी रात उन प्राणियों से लड़ता रहता है। अगली सुबह वो फ्रेंड को जगाता है और कहता है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो काम करना होगा, तुम्हें उन प्राणियों से युद्ध करना पड़ेगा। फिर वो फ्रेंड को पानी लाने के लिए बाहर भेजता है। जब फ्रेंड वापस आता है तो ग्रूनर और उस मादा प्राणी को सेक्स करते हुए पाता है। ये उसे बहुत अजीब लगता है। फिर उनमें से तीनों खाना खाते हैं। रात में जब वो जीव आने लगते हैं तो फ्रेंड भी उन पर गोली चला रहा था। ये देखकर ग्रूनर दरवाज़ा बंद कर लेता है और फ्रेंड को अकेले लड़ने देता है। फ्रेंड उन पर गोली चलाता है और पूरी रात उनसे लड़ता है। सुबह हमने देखा कि साथ रहने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं बन पाए थे। वो बस यहाँ जीवित रह रहे हैं। एक बार फिर रात हो जाती है और हम उन प्राणियों को यहाँ आते हुए नहीं देख पाते। फ्रेंड का कहना है कि शायद वो हम दोनों से डरते होंगे। वो दोबारा यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वो हमसे जीतने में असमर्थ हैं। ग्रूनर कहते हैं, नहीं, हमने उनमें से कई लोगों को मार डाला है, इसलिए वो अपनी पीढ़ी बढ़ा रहे हैं। वो हम पर फिर से हमला करेंगे। तब फ्रेंड को उस प्राणी पर दया आती है जो अपने परिवार से दूर उनके साथ रहती थी। वो उसका नाम अनेरिस रख देता है। कई रातें बीत गई और किसी भी प्राणी ने उन पर हमला नहीं किया। वो रिलैक्स हो जाते हैं और शतरंज खेलना शुरू कर देते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट जलाना भूल गए थे। तभी कई जीव उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में ग्रूनर का पैर घायल हो गया, लेकिन वो दोनों सुरक्षित थे। अब हम एनेरिस को ग्रूनर का पैर चाटकर उसे ठीक करते हुए देखते हैं। उसकी लार में एक ऐसी चीज़ थी जो किसी भी घाव को ठीक कर सकती थी। एक दिन फ्रेंड समुद्र के किनारे खड़ा था, तभी उसे एक जहाज़ दिखाई देता है। वो एक फ्लेयर गन लाता है ताकि वो उन्हें संकेत दे सके कि उसे मदद की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले कि वो उस फ्लेयर गन को चला पाता, ग्रूनर ने उसे रोक दिया। वो नहीं चाहता कि कोई यहाँ आए, लेकिन फ्रेंड जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहता था। वो उससे पूछता है, तुमने मुझे फ्लेयर गन क्यों नहीं चलाने दी? ये देखकर अनेरिस भी ग्रूनर पर हमला कर देती है। ग्रूनर को गुस्सा आता है और वो अनेरिस को पीटना शुरू कर देता है। अनेरिस वहाँ से भाग जाती है। जब अनेरिस को पता चलता है कि फ्रेंड यहाँ से जाना चाहता है तो अनेरिस उसे एक जगह ले जाती है। वहाँ एक जहाज़ था और फ्रेंड उसे देखकर खुश हो जाता है। वो ग्रूनर को ये सब कुछ बताता है। ग्रूनर का कहना है कि मुझे इस जहाज़ के बारे में पहले से ही पता है। वो बताता है कि ये पुर्तगालियों का जहाज़ था। जब वो यहाँ आए तो उन प्राणियों ने उन्हें द्वीप पर आने का मौका दिए बिना ही उन्हें समुद्र में खींच लिया। मुझे इसके पास डायनामाइट जैसे कुछ बम मिले, लेकिन ये सभी क्षतिग्रस्त हो गए थे। फ्रेंड ने ग्रूनर को जाकर उस जहाज़ की जांच करने के लिए कहा, शायद हमें कुछ मिल जाए। ग्रूनर का कहना है कि मैं इसमें दिलचस्पी नहीं लेना चाहता। वो कहता है कि तुम अकेले ही जाओ। फ्रेंड उससे कहता है, बस मेरे साथ चलो और ऑक्सीजन पंप करते रहो। मैं पानी के अंदर जाऊंगा और सोचो कि अगर हमें डायनामाइट मिल गई तो हम एक समय में कई प्राणियों को मार सकते हैं। लेकिन ग्रूनर ने ऐसा करने से मना कर दिया। अगले दिन हम एनेरिस और फ्रेंड को पानी में नहाते हुए देखते हैं। ग्रूनर इसे देख रहा था और उसे उनकी दोस्ती से जलन होने लगी। जब फ्रेंड लाइट हाउस में वापस आता है तो ग्रूनर उसे बताता है कि वो वहाँ जाने के लिए तैयार है। अब वे उस ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि अगर मैं रस्सी को 3 बार खींचूं तो जान लेना कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अब वो पानी के अंदर जाता है और सौभाग्य से उसे वहाँ डायनामाइट से भरे कई बक्से मिलते हैं। वो उन बक्सों को एक एक करके ग्रूनर को सौंपता है। तभी उन प्राणियों के बच्चे वहाँ आ जाते हैं। फ्रेंड डर जाता है और ग्रूनर की मदद के लिए रस्सी खींचता है, लेकिन ग्रूनर ऐसा नहीं करता क्योंकि वो अब उसे बचाना नहीं चाहता था। फिर फ्रेंड अपनी पोशाक खोलकर सतह पर आता है। फिर वो इन डायनामाइट्स को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लाइट हाउस तक पहुंचकर वे उसके चारों ओर डायनामाइट लगाते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि 1 सप्ताह बीत जाता है और कोई भी प्राणी वहां नहीं आता।
अब हम देखते हैं कि ये द्वीप ठंडा हो रहा था, बर्फबारी हो रही थी और ग्रूनर इससे पहले सभी प्राणियों को मार डालना चाहता था। वो प्राणियों के आने के लिए सक्रिय रहता था ताकि वो इसे विस्फोट कर सके। यहाँ ग्रूनर को गुस्सा आता है कि ये जीव मेरे साथ कैसा खेल खेल रहे हैं। खुद को ठंडा करने के लिए वो उस मादा जीव को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन फ्रेंड ने उसे रोक दिया। ग्रूनर को ईर्ष्या हो रही थी कि वे इतने अच्छे दोस्त क्यों बन गए हैं। ग्रूनर ने उससे जीवों के आगमन के बारे में बताने के लिए कहा ताकि वो उन्हें नष्ट कर सके। फ्रेंड उन प्राणियों को संभालने के लिए दरवाजे पर था। ग्रूनर उस जीव को छत पर लाता है और उसे चिल्लाने और रोने के लिए कहता है ताकि बाकी के जीव उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ आ जाएं। वो रोने लगती है और दूसरे जीव इधर आने लगते हैं। आते ही वे फ्रेंड पर हमला कर देते हैं और वो अपनी जान बचाकर लाइट हाउस की छत पर आ जाता है। ग्रूनर डायनामाइट विस्फोट करता है, सारे जीव मर जाते हैं और ये दोनों भी घायल हो जाते हैं। जब वो अनेरिस को खोजते हैं तो वो वहाँ नहीं मिलती, वो वहाँ से चली गई थी। अगले दिन हम अनेरिस और कई प्राणियों को वहाँ आते देखते हैं। यहाँ फ्रेंड को एहसास होता है कि वे कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वे केवल शांति चाहते थे। लेकिन चूंकि ग्रूनर उन्हें मारना चाहता था, इसलिए उन्होंने जवाबी हमला किया। ग्रूनर वहाँ आता है और उस पर अपनी बंदूक तानता है और उसे अंदर जाने का आदेश देता है। लेकिन अनेरिस क्रोधित थी क्योंकि उसने प्राणियों को मार डाला था। ये नहीं जाती और उसे गुस्से से घूरती है। ग्रूनर को विश्वास नहीं होता और वो पागलों की तरह बात करने लगता है। वो लाइट हाउस के अंदर चला जाता है। बाहर फ्रेंड एक बच्चे को हड्डी से बना एक खिलौना वाला जहाज देता है। वो बच्चा जहाज को देख रहा था, तभी ग्रूनर ने उस पर गोली चला दी और वो बच्चा वहीं मर गया। रात हो गई थी और सभी जीव जंतु वापस समुद्र में चले गए थे। जब फ्रेंड अंदर आता है तो वो ग्रूनर से बहस करता है। ग्रूनर उसे मारने ही वाला था कि तभी फ्रेंड ने उसे उसके असली नाम से बुलाया। वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो जो मुझसे पहले मौसम फोरकास्टर के रूप में यहाँ आए थे। तुम भी मेरी तरह मौसम फोरकास्टर थे जिनके बारे में तुमने बताया कि उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर ग्रूनर चौंक जाता है क्योंकि वो कभी भी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, नहीं तो उसे वहाँ से वापस बुला लिया जाएगा। वैसे भी उसका दिमाग संतुलन में नहीं था। वो लाइट हाउस के बाहर चला जाता है और सभी जीव उसे मार देते हैं। अब फ्रेंड यहाँ अकेला रह गया था। वो पूरे 1 साल से यहाँ रह रहा था। तभी कुछ लोग और कैप्टन यहाँ आते हैं और उनके साथ एक मौसम फोरकास्टर भी था जो अब फ्रेंड की जगह यहाँ काम करेगा। इधर फ्रेंड की हालत बहुत ख़राब थी, उसके बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उन्होंने उसे लाइट हाउस में काम करने वाला ग्रूनर समझ लिया। फ्रेंड भी चुप रहता है क्योंकि वो उन्हें अपने असली पहचान नहीं बताना चाहता था। जब वे उसे फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो वही उत्तर देता है जो ग्रूनर ने दिया था कि वो बीमार हो गया और मर गया। फ्रेंड को वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा ग्रूनर को यहाँ हुआ था। वो यहाँ शांति से रहता था और किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। वो इस जीवन से प्यार करने लगा था। तभी जहाज़ का कैप्टन कहता है कि यहाँ की तलाशी करो और फिर हम एनेरिस को दौड़ते और समुद्र में कूदते हुए देखते हैं। इससे पता चलता है कि ये दोनों यहाँ एक साथ रहा करते थे। यहाँ उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं है। फ्रेंड भी यहाँ से जाना नहीं चाहता। ये फिल्म यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन करें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।